प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नायब सैनी ने जहां अर्जुन की भूमिका में हरियाणा विजन 2047 रोड मैप में, वहीं सीपीएस राजेश खुल्लर सारथी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हरियाणा विजन 2047 रोड मैप के ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडस्ट्री, हेल्थ, आईटी तथा एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा। हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जहां अर्जुन की भूमिका में है, वहीं हरियाणा विजन 2047 रोड मैप में सीपीएस राजेश खुल्लर श्री कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से शुरू इस अभियान में मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। राजेश खुल्लर का सितंबर 2020 में 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के वॉशिंगटन डीसी कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति का शानदार करियर रहा है। उनका आईएएस सेवा के लंबे अनुभव का लाभ निसंदेह हरियाणा के वित्तीय प्रबंधन में मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन साबित होगा। केंद्रीय बजट से हरियाणा की प्रगति का मार्ग और प्रशस्त होगा, सीएम सैनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट में हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को रखा। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, मेडिकल, उद्योगों आदि में बजट आवंटन व अन्य प्रमुख मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से हरियाणा की प्रगति का मार्ग और प्रशस्त होगा। हरियाणा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। हमने अपने स्तर पर काफी प्रयास किए हैं, लेकिन परिणाम तक पहुंचने के लिए केंद्रीय सहायता की जरूरत है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती उम्र में छूट की मांग को लेकर सीएम, विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं युवा। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी होते ही युवाओं की उम्र में छूट की मांग उठने लगी है। युवा भर्ती में 3 साल उम्र में छूट की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सीईटी एग्जाम में देरी हुई, इसके कारण 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट मिलनी चाहिए। युवाओं ने एक लेटर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी भेजा है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में प्रभावित युवा मंत्रियों और विधायकों से मिलकर ये मांग उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मिलने के बाद सुमित ठाकुर ने बताया कि हमारी स्पष्ट एवं नियोजित मांग है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 5500 पदों के लिए HSSC-CET के विलंब को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट प्रदान की जाए। मनरेगा के नाम को बदलकर भाजपा ने पूरी योजना का ही सत्यानाश कर दिया। दिग्गज कांग्रेसियों ने विपक्ष पर साधा निशाना। मनरेगा के नाम को वीबीजी रामजी करने व उसमें किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान आयोजित प्रेस यात्रा को मुख्य रूप से पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान एवं जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने संबोधित किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि भाजपा राम की ठेकेदार नहीं है। भगवान श्री राम देश के हर नागरिक थे, लेकिन भाजपा ने मनरेगा का नाम राम नहीं किया, बल्कि पूरी योजना का नाम यानी कि राम नाम सत्य कर दिया। वही कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह द्वारा निकाली गई यात्रा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि ये यात्रा कांग्रेस की ना होकर एक व्यक्ति विशेष की यात्रा थी। फिरौती की घटनाओं में 40% कमी, 9 बड़ी साजिशें नाकाम, पुलिस ने संगठित अपराधियों के विदेशी नेटवर्क पर कसा शिकंजा। हरियाणा में असंगठित अपराध और फिरौती से जुड़े मामलों पर कड़े प्रहार के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में फिरौती मांगने की घटनाओं में 40% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिछले 9 वर्ष यानी कि टारगेटेड मर्डर की बड़ी साजिशों को भी समय रहते विफल किया, जिससे अपराधियों के हौसले कमजोर पड़े हैं और जनता में भरोसा बढ़ा है। ये जानकारी पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में साझा की गई है। बैठक की शुरुआत में डीजीपी सिंघल ने राज्य में सक्रिय गैंगस्टरों और उनके विदेशी नेटवर्क के खतरों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में डर और दहशत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना, पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल। जयदीप राठी हत्याकांड पर बोले दुष्यंत चौटाला। पानीपत में नालोग के जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला उनके आवास पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जयदीप राठी की हत्या के मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने चिंता जताई है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। मिड डे मील वर्करों को राहत, अब से नहीं करना पड़ेगा अतिरिक्त कार्य। शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश। हरियाणा सरकार ने मिड डे मील कर्मियों के कामकाज को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। मौलिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब मिड डे मील कर्मियों को उनके मूल कार्य के अतिरिक्त कोई और काम नहीं दिया जाएगा। यह आदेश शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता और सम्मान कार्यभार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। विभाग को समय समय पर इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी, जिनके निपटारे के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि पिछले समय में कई स्थानों पर मिड डे मील कर्मियों से सिर्फ भोजन वितरण ही नहीं बल्कि स्कूलों में अन्य प्रशासनिक व सहायक कार्य भी लिया जाता था, जिससे वे अपनी मुख्य जिम्मेदारी जैसे बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन देना ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिला के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वे इन नियमों को कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।